हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम अमेरिकन इलेक्शंस 2024 को डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे पेपर्स में उनको भी डिस्कस करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे अगर हम डिस्कस करें तो ये किस तरह के इलेक्शंस थे। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, यानी कि सदारती इंतखाबात थे। और सदर जो होता है अमेरिका का, एक ही शख्स को ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा जो है वो इलेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिकन पार्लियामेंट की, तो अमेरिकन पार्लियामेंट का जो नाम है वो कांग्रेस है। और इसी तरह ये इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि जो कांग्रेस जो लोकेटेड है वो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका का कैपिटल है। अमेरिका के जो हाउस हैं, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, इसमें टोटल कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है मजलिस शूरा, इसमें भी 2 जो है हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। और अमेरिका में भी सेम इसी तरह है। और पहली जो हाउस है उसको सेनेट कहते हैं। पाकिस्तान की भी जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं। अमेरिका की भी अपर हाउस को जो है वो सेनेट कहते हैं। अमेरिका का जो सेनेट है इसमें 100 सीट्स है। पाकिस्तान का जो मौजूदा सेनेट है इसमें करंटली 96 मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ जो सेनेटर होता है अमेरिका में, सेनेट का जो मेंबर होता है उसे 6 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी 6 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो आधे होते हैं, यानी कि 48 जो सेनेटर्स होते हैं वो हर 3 साल के बाद जो है वो रिटायर होते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो हाउस है अमेरिका की पार्लियामेंट का, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये लोअर हाउस है। पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान का जो लोअर हाउस है उसमें 336 सीट्स हैं। लेकिन जो अमेरिका का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसमें 435 नशिस्तें हैं। 435 यानी कि करीब 99 जो नशिस्तें हैं वो अमेरिका की लोअर हाउस में ज्यादा हैं। और अमेरिकन इलेक्शन जो है वो हर 4 साल के बाद होते हैं। एक तो 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं अमेरिका के नए सदर को इलेक्ट करने के लिए वो हर 4 साल के बाद होते हैं। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है ये 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ये 4 साल के लिए होता है। और अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं है, वहाँ जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ ज्यादातर जो सारा अख्तियार होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके साथ साथ जो मेन कैंडिडेट्स थे 2024 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो डोनाल्ड ट्रंप, ये साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये कमला हारिस जो है, ये खातून हैं। ये दोनों जो थे मेन कंपटीटर्स थे। ट्रंप की पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और कमला हारिस की पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। टोटल जो नशिस्तें हैं वो 538 हैं। 538 टोटल जो है वो नशिस्तें हैं। और इसके साथ साथ जो सदर बनने के लिए, अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 नशिस्तों की जरूरत है। और जब ये वीडियो बनाई जा रही है 7 नवंबर, जो अभी ये वीडियो बनाई जा रही है 7 नवंबर शाम के 2 बजे है, तो अभी तक की इतलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 295 नशिस्तें जीते हैं, यानी कि 25 नशिस्तें ज्यादा जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और कमला हैरिस जो है अब तक ये 226 नशिस्तें जीत चुकी हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप जो है 47वें प्रेसिडेंट बने हैं और ये दूसरी मर्तबा बने हैं और लास्ट टाइम बने हैं, क्योंकि अमेरिका की जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक एक शख्स 2 मरतबा ही प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी मरतबा नहीं बन सकता। उसकी पार्टी का कोई और बंदा बन सकता है, वो नहीं बन सकता। अब तक की जो अमेरिका की जो रूल है वो यही है। और इसके साथ साथ पहली मरतबा अमेरिका के सदर बने थे डोनाल्ड ट्रंप, 2016 में बने थे, 45वें सदर बने थे। लेकिन 2020 के इलेक्शन ये इन्होंने हार गए थे और 46वें प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडन बने थे। अब जो बाइडेन की पार्टी जो है हार गई है। अब दूसरी मर्तबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। और इन्होंने जो है अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस को, जो है वो अपॉइंट किया है। इसके साथ साथ पहले जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी वो कमला हैरिस थी, जिनको जो है वो जो बाइडेन ने अपॉइंट किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जीतते ही वो जो है अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट, वो JD वेंस को किया है। और ये भी याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये हलफ जो लेंगे वो 20 या 21 जनवरी 2025 को हलफ लेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन करने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि इनकी एज कम से कम, अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम जो एज है वो 35 होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो लेकिन 35 एज कम ना हो।
और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका में पैदा होना लाज़मी है, यानी कि जो शख्स अमेरिका में ही पैदा हुआ है, तो वो ही यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है और कम से कम 14 सालों से, पिछले 14 सालों से अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में पैदा हुआ, 35 साल कम से कम एज है, वही शख्स जो है वो कैंडिडेट बन सकता है अमेरिका के जो है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय ज़रूर दें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो इन्होंने जीता, तो इस विन को आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ-साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह